Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। व्यस्तता ज़रूरी भी है और आज तो आप वैसे ही व्यस्त होंगे क्योंकि आज तो आपका पवित्र त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम का, अटूट विश्वास का त्यौहार है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा होती है और बहन भाई के लिए आरोग्य, दीर्घायु, शतायु और सदैव सुखी रहने का वरदान मांगती है। और बहन को रक्षा करने का, बहन की रक्षा में तन मन धन लगाने का पूरा प्रयास भाई भी करते हैं। तो इस सनातनी परंपरा का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। आप सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं, हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। तो आप लोग अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है वो टॉप 17 क्लासेस रहने वाली हैं, यानी टॉप 17 क्वेश्चंस होने वाला है। जिन लोगों को पता है वो लोग शुभकामना भेजे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। वास्तविक में तिथि के अनुसार आज मेरा जन्मदिन है, तो हम आप सभी से जन्मदिन की शुभकामना का संदेश प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अपना प्यार ज़रूर दर्शाएंगे। बहुत सारे लोगों का विशेष आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने परिवार के सभी लोग लगभग आज के दिन तो एकत्र हो ही सकते हैं और अपना खूब सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। आइए क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे, क्या क्या रहे? स्वदेशी और एकेमेडियन रहे हैं, भारतीय और ग्रीक रहे हैं, इटालियन और ग्रीक रहे हैं, या फिर भारतीय और ब्रिटिश रहे हैं? मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे मित्रों? तो जो दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत बनेंगे उसमें स्वदेशी और एकेमेडियन बनेंगे। राइट आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बारी आएगी। पूछा गया अलाई मीनार, ये अर्धनिर्मित मीनार है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? नाम दिया गया इल्तुतमिश ने कराया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, या फिर हुमायूं के द्वारा करवाया गया? अलाई मीनार जो अर्धनिर्मित मीनार है, इसका निर्माण किसने करवाया आपसे पूछा गया। तो जो सही जवाब बनेगा वो राइट आंसर आपको अलाई मीनार के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गरुड़ ध्वज का अंकन जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? नाम कन्हेरी का दिया गया, सांची का दिया गया, भरहूत और अजंता का नाम दे दिया गया। गरुड़ ध्वज का जो सबसे पहले आपको चित्र देखने को मिलेगा, अंकन देखने को मिलेगा, वो आपको मित्रों भरहूत स्तूप में देखने को मिलेगा। तो जो राइट आंसर यहाँ लगेगा वो भरहूत के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं तो कह रहा है किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, राम कुमार का है, सैलोज मुखर्जी और S.H. रजा का नाम दिया गया। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में भी काम किया है? तो ऐसा काम मित्रों याद रखना कि तरल अभिव्यंजनावादी में आधुनिक चित्रकार सैलोज मुखर्जी ने कार्य किया है। तो आपको जो सही जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा बी के साथ, यानी बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए मित्रों, अपना 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस भारतीय कलाकार की जो शैली है वो गोंगा से प्रभावित रही है? नाम राजा रवि वर्मा का है, अमृता शेरगिल का है, एम.बी. धुरंधर का है और सैलोज मुखर्जी का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया।
किस भारतीय कलाकार की शैली गोंगा से प्रभावित थी? आपसे गोंगा से प्रभावित पूछा गया। और मित्रों याद रखना कि अमृता शेरगिल की जो शैली है वो जो है गोंगवा से प्रभावित थी। तो सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है भारत का पहला सिनेमा थिएटर है, नाम चैपलिन सिनेमा कोलकाता का आया है, रिंगल सिनेमा दिल्ली का आया है, एवरेस्ट टॉकीज बेंगलुरु का आया है और पैलेस सिनेमा प्रयागराज का नाम दे दिया गया। भारत का पहला सिनेमा थिएटर है, तो भारत का जो पहला सिनेमा थिएटर बनता है वो आपका चैपलिन सिनेमा कोलकाता बनता है मित्रों। राइट आंसर चैपलिन सिनेमा कोलकाता के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 11 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है रामकिंकर वैज के गुरु थे, नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, छतीनाथ मजूमदार का है और असित कुमार हालदार का नाम दिया गया। रामकिंकर वैज के गुरु थे आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रामकिंकर वैज के गुरु जी होते हैं मित्रों, याद रखना उनका नाम मास्टर मोशाय होता है। मास्टर मोशाय यानी जो 10,000 से ज़्यादा चित्रों को अकेले बनाया हो। राइट आंसर्स नंदलाल बोस बनेगा मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है रविंद्रनाथ की जीवन स्मृति के चित्रण कार्य किए, नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने किए, शैलेंद्रनाथ डे ने किए, मुकुल चंद डे ने किए या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किए। रविंद्रनाथ की जो जीवन स्मृति है उसके जो चित्रण का कार्य है मित्रों वो चित्रण कार्य गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। तो सही जवाब यहाँ पे डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर हमें लगाना पड़ेगा। सही जवाब हम डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ेंगे। जब प्रश्न संख्या 22 की बात आएगी तो आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग डाडाडाट का प्रतीक है, नाम खतरे की शंका का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है, युद्ध और बुराई का प्रतीक है या फिर उष्णता और उज्ज्वलता का प्रतीक है। आपसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग के बारे में पूछा गया, ये किसका प्रतीक है? तो जब केसरिया रंग की बात आए मित्रों तो साहस और बलिदान का प्रतीक आपको केसरिया लगाना पड़ेगा। राइट आंसर्स बी के साथ बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर जो है वो भारत में डाडाडाट में है, महाबलीपुरम में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है या फिर कोणार्क में है। आपसे पूछ लिया गया सबसे बड़ा वाला हो यानी विशालकाय हो, शिलाकट मंदिर हो और भारत में हो, तो ऐसा जो नाम बनेगा मित्रों आप जानते हैं कैलाशनाथ मंदिर होगा। और कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो एलोरा में आपकी कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। सही जवाब जो बनेगा वो एलोरा के साथ बनेगा मित्रों। बी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स देना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है हल्दी ग्राइंडर ये किसका चित्र है? रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, शैलेंद्रनाथ डे का है या फिर अमृता शेरगिल का है। आपसे हल्दी ग्राइंडर के बारे में पूछा गया। तो हल्दी ग्राइंडर जो रचना है, जो चित्र है मित्रों, ये किसकी है? ये चित्र आपकी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर हमें अमृता शेरगिल के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बना लेना है। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। हम 16 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूविंग फोकस एक्से ऑन इंडियन आर्ट ये किसकी पुस्तक है जो 1978 के आसपास लिखी गई? नाम कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का है, जगदीश स्वामीनाथन का है, के जी सुब्रमण्यम का है और फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम दिया गया। मूविंग फोकस एक्शन ऑन इंडियन आर्ट ये किसकी पुस्तक है मित्रों? तो इस पुस्तक के जो राइटर बनेंगे वो के जी सुब्रमण्यम बनेंगे। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो हम बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक हैं, नाम अमृता शेरगिल का है, यामिनी राय का है, यशोधर डालमिया का नाम दिया गया और जतिन दास का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक हैं। कौन कला समीक्षक है मित्रों? अगर सही जवाब की बात करेंगे तो यशोधर डालमिया राइट आंसर्स बनेंगे। सी के साथ हमें राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आगे चला जाए तो अपना 18 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है
रात्रि में मदन थिएटर, ये कागज पर वाष्प माध्यम में रचना है, टेम्परा माध्यम में। ये चित्र किसका है? तो रात्रि में मदन थिएटर की अगर बात करते हैं, ये अमृता शेरगिल की रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की है, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो रात्रि में मदन थिएटर जो रचना बनेगी मित्रों, ये रचना आपके गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बनेगी। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ आपका सही जवाब यहाँ पे लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे 19 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है, सर मोनियर विलियमसन ने शकुंतला पर आधारित कितने एक चित्र को 1885 ईस्वी में प्रकाशित कालिदास कृति अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पे शामिल किया गया? आपसे कह रहा है, सर मोनियर विल्सन ने शकुंतला पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई, प्रकाशित किया। जो कालिदास बाबा ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी उसका अंग्रेजी रूपांतरण था। तो उसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है, उसका जो फ्रंट वाला पेज था, फर्स्ट वाला पेज, वो आवरण चित्र के तौर पे शामिल किया गया। वो रचना क्या रविंद्रनाथ राजा रवि वर्मा ने बनाई है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई है, निकोलस रोड्रिग ने बनाई है, या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाई गई? मित्रों, अभिज्ञान शकुंतलम बाबा कालिदास ने लिखी और उसके आवरण पृष्ठ को फाइनली संकलित करने में सर मोनियर विल्सन का जो है नाम आता है, अंग्रेजी में रूपांतरण होता है, और इसका जो फ्रंट पेज तैयार करते हैं वो भारत के पहले तैलीय चित्रकार हैं। तो आप राइट आंसर्स राजा रवि वर्मा के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई है? नाम फिलिप जैक्सन का है, रामबी सुतार का है, ब्रेडा ब्रिलियंट का है, और कोई नहीं का नाम दिया गया। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की जो मूर्ति है उसको बनाने का जो काम रहता है वो फिलिप जैक्सन का रहता है। तो हमें राइट आंसर्स फिलिप जैक्सन के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है, 1904 ईस्वी में किसने इंपेरियल कैसरे हिंद की उपाधि मिली? नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, यामिनी रंजन राय का है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। 1904 ईस्वी में किसने इंपेरियल कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करते हैं? तो उनका जो नाम बनता है मित्रों वो राजा रवि वर्मा बनता है। वही राजा रवि वर्मा जो साधु और मेनका को बनाते हैं, यशोधरा और कृष्ण को बनाते हैं, या सरस्वती वाली रचना बहुत फेमस इनकी होती है, या इंद्रजीत विजय रचना बहुत फेमस होती है। ये सारी रचनाएं बनाते हैं, भारत के पहले तैलीय चित्रकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो राइट आंसर हमें डी के साथ यहाँ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अब फाइनली आपसे पूछने की बारी है कि आप कितना क्वेश्चंस इसमें सही करते हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। 17 क्वेश्चंस का ये टेस्ट था, सही बताइएगा। मित्रों, आज के दिन की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले हमने अपने आराध्य को नमन किया, प्रणाम किया, पूजा किया। उसके बाद कुछ विशेष मान्य ब्राह्मण थे हमारे, जो उनका हमने जो है ब्राह्मण भोज करवाया, और उसके साथ आज माँ गौ को भी जो है गुड़ खिला के आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके साथ जो है कछुए हैं हमारे पास, एक कुआं भी है गांव पे, तो उस कुएं में हमने कछुए पाल रखे हैं। लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं, मैं सीधा कछुआ ही पाल रखा हूँ अपने कुएं में। 4-5 कछुए छोटे छोटे हैं, जो आप देखते होंगे अक्सर किचली मिट्टी, जिधर गीली मिट्टी होती है उधर आ जाते हैं अपने आप। और जब वो आ जाते हैं, छोटे से अगर मिल गए खेत में, तो उनको लाके और फिर कुएं में अपने डाल देते हैं। तो उनको भी आज दाना खिलाया हमने, फाइनली लिया। और दाना खिलाने के बाद अब भगवान भोलेनाथ जो हमारे गांव के बगल में ही हैं, और उनकी आराधना के लिए जा रहे हैं। आज उनका रुद्राभिषेक हमें कराना है, और उनसे भी, भोले बाबा से भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है आशीर्वाद प्राप्त करना है। समस्त विश्व का कल्याण हो, सभी जगह शांति बरकरार रहे, और सभी लोग संतुष्ट रहें, सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इच्छाएं पूरी हों। बस इसी कामना के लिए आज रुद्राभिषेक कराएंगे। हमें उम्मीद है आप लोग अपना आशीष वचनों से हमें अभिषंचित जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम धन्यवाद ही हम कहेंगे कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।